हेलो बच्चों, ये लेक्चर नंबर 8 है ना। इसमें हम पढ़ने वाले हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, है ना, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एफसीसी। क्या बोलते हैं? एफसीसी, है ना। अब देखो तो सबसे पहले हम इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं, है ना। देखो तो इस एफसीसी क्या होता है? जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर में होते हैं, है ना। कॉर्नर में तो होते ही हैं, प्लस क्या होते हैं, फेस में भी होते हैं। अब बच्चों एक क्यूब का कितना फेस होता है? 6 होता है ना। तो थोड़ा सा इमेजिन करना है। एक फेस यहाँ हो गया, इसके बीच में एटम यहाँ पे होगा। एक फेस ये हो गया, एक यहाँ पे होगा। एक फेस ऊपर हो गया, यहाँ पे हो गया। एक फेस नीचे हो गया, यहाँ पे हो गया। बच्चों एक फेस पीछे होगा इससे, यहाँ पे। एक फेस आगे, सामने लगे 6 फेस हो गया। अब बच्चों कोना जो किनारे वाला होता है, जो कोने में होता है, उस एटम की कहानी हम जानते हैं। हर एक एटम जो है वो 1/8 पार्ट अपने यूनिट सेल को देता है। तो जो कोने वाला है, 1 2 8 में जो कोना है, कोने में जो 8 एटम्स है ना, उसमें से अगर 1/8 लिया जाए तो एक एटम आता है जो कि इसके हिस्से में आता है, इस यूनिट सेल के हिस्से में आता है। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो है वो हो गया, कोने से एक आ गया, कॉर्नर से। अब बच्चों देखो तो कोई एक फेस ले लो, एक फेस, ये फेस के सेंटर में भी है ना, है ना। अब बच्चों ये यूनिट सेल है ना, तो इसके बाद भी तो क्यूब रहेगा। क्रिस्टल बनाएंगे तो इसके बाद भी क्यूब रहेगा ना। तो ये जो एटम है ना, वो आधा इसका होगा और आधा जो अगला क्यूब होगा उसका होगा। समझ रहे हो बच्चों? है ना, समझना थोड़ा सा। तो एक एटम जो फेस में है, वो एक फेस के एक एटम का आधा हिस्सा ही इसका होगा, आधा हिस्सा अगले का होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, तो कितना फेस है? 6 फेस है, 6 एटम है ना। और 1/2 से यहाँ पे डिवाइड कर दो, क्योंकि आधा जो है, आधा हिस्सा ही इसका होगा। तो देखो तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 + 1 4। तो क्या हो गया बच्चों, इसके पास जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने हैं? 4। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब आगे आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? किसी एटम के बगल में सबसे सामने कितने एटम है, नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स इज नोन कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा ना इसको इमेजिन करना पड़ेगा, तो फिर इमेजिन अगर नहीं कर पाओगे तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख देंगे। देखो इसमें से ना हम इसको चुनते हैं, ये वाला जो है फेस, इसको चुनते हैं। इस फेस के बीच में यहाँ पे देखो, इसको इस एटम को चुनते हैं। ठीक है बच्चों, इस एटम को चुनेंगे तो देखो तो सामने, सबसे सामने जो एटम है ये है, ये है, ये है, ये है। तो कितना हो गया? 4 हो गया बच्चों। 1 2 3 4 हो गया ना बच्चों। अब देखो तो आगे भी तो रहेगा, ये तो ऐसा प्लेन हो गया, अगला प्लेन जो है वो भी तो रहेगा, उसका भी 4 आएगा। एक और प्लेन रहेगा, ऐसे रहेगा, वो भी 4 आएगा। तो बच्चों अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो भी ठीक है। इसको ना डायरेक्ट यहां पे हम लिख देते हैं, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। क्या होता है? 12। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान रखोगे 12। और जो नाइबरिंग डिस्टेंस होगा, है ना, तो नाइबरिंग डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। सबसे जो है 2 एटम के बीच जो डिस्टेंस होगा उसको हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? देखो इधर, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, देखो तो फेस में होता है, हम एक फेस लेके चल रहे हैं ये वाला, है ना। तो बीच में होता है इसे, है ना। एक कोने में यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे कोने में ऐसा होता है ना। ये छोटा बड़ा हो गया है लेकिन सब सेम रहेगा। ठीक है। अब देखो तो ये है ना, 2 एटम के बीच की दूरी, उसी को बोलते, उसी को तो बोलेंगे हम नाइबरिंग डिस्टेंस। तो देखो तो ये आर, ये आर, ये आर, ये आर और फिर ये आर, है ना। बच्चों ध्यान देना, ये सब आर आर सब सेम है। अब फिगर में जो है ना आगे पीछे हो जा रहा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना।
अब देखो तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये ऐसे है, ऐसे है, ये देखो ये निकालोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से √2a आ जाएगा, ये आएगा, क्यों, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो √2a। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना, दो एटम के बीच, नियरेस्ट एटम के बीच डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो नियरेस्ट एटम ये हो गया, है ना, 2r बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √2 ये पूरा है, तो आधा कितना होगा, √2/2a। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 2 इधर कर दो, तो सबसे पहले आप लिख दो नेबरिंग डिस्टेंस 2r बराबर होता है, 2r बराबर क्या हो जाएगा, √2/2a, है ना। और तो फिर सिर्फ 2r लिखो, तो फिर इसमें जो भी रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, आगे आर और ए के भी रिलेशन क्या होगा तो निकाल सकते हैं हम, जैसे 2 से इधर डिवाइड कर दो 4 आ जाएगा, 4, है ना। एक काम करो, √2 डिवाइड करो, नीचे ऊपर भी करो, है ना, तो क्या हो जाएगा, √2 बाहर आ जाएगा, है ना, और 2 कट जाएगा तो 2√2 आ जाएगा, तो r बराबर 1/2√2 ये, है ना, तो रिलेशन आ गया ये, r बराबर 1/2√2a, r बराबर 1/2√2 ये, इसको ध्यान रखना, है ना, ये काम आएगा। ठीक है, अब बच्चों नंबर ऑफ सेकेंड नियरेस्ट नेबर एटम्स, देखो तो बच्चों जो यहाँ पे स्टेप से ले रहे थे, है ना, यहाँ वो क्या हो रहा था, वो कोऑर्डिनेशन नंबर था, वो सबसे नियरेस्ट था, सेकेंड जो होगा उसके आगे जो आएगा, है ना, तो बच्चों हम ऐसे लिख दे रहे हैं, वो होता है 6, क्या होता है 6। ठीक है बच्चों, और जो ये यहाँ इसके बाद जो एटम इधर होगा, इसके बाद जो इधर होगा, है ना, जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा, डिस्टेंस ये, खैर ये वाला पॉइंट जो है ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत कम पूछता है ना, लेकिन ये वाला जो है, ये सब जो है ये दिमाग में रखने की जरूरत है। अब देखो बच्चों आगे चलते हैं, है ना, देखो बच्चों अब क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्यूब है ना, तो वॉल्यूम क्या होगा, a क्यूब हो जाएगा, है ना। अब देखो बच्चों ये जो एफसीसी है वो प्रिमिटिव नहीं है ना, क्योंकि प्रिमिटिव में क्या होता है कि एटम्स जो होते हैं वो ओनली कॉर्नर में होते हैं, लेकिन यहाँ पे फेस में भी है ना, तो प्रिमिटिव को बनाया जाता है, क्या मेथड होता है हम बताएंगे वो, तो उसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, है ना, वो होता है 4 एटम्स है ना, 4/a क्यूब। ठीक है, अगला बच्चों क्या है, एटॉमिक डेंसिटी, है ना, तो अच्छा उल्टा लिख दिए, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव a³/4 होगा बच्चों, a³/4, उल्टा लिख दिया ना। देखो एटॉमिक डेंसिटी ये क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, है ना, कितने एटम निकाले थे हम, 4, और यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या था, a³, है ना, तो क्या हो गया, हमारी यूनिट सेल में जो है एफसीसी में जो होता है, वो जो एटॉमिक डेंसिटी होती है, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं पर यूनिट सेल, वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, नो एटॉमिक APF इसको बोलते हैं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, मतलब कितना, मतलब यूनिट सेल के अंदर कितना पैक्ड है। ठीक है, तो बच्चों यूनिट सेल के अंदर जो है एफसीसी में क्या होता है, 74% जो होता है पैक्ड होता है। ठीक है, और खाली कितना होगा, है ना, 100 में 74 घटा दो। ठीक है, अब देखो बच्चों इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकाले थे वो 12 आया था, हम डायरेक्ट लिख दिए थे, और किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 12 आता है तो वो क्या होता है, उसका पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो 74% होता है, और सबसे अधिक जो पैकिंग फ्रैक्शन पाया गया है वो 74% ही होता है। ठीक है, और उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 12, है ना। कहीं पे ये बोल दिया जाए इंटरव्यू में क्या 82% जो है
एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन पाया जा सकता है? तो बच्चों मैक्सिमम जो इतना ही पाया जाता है, इसके आगे जो है पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ का मतलब है खाली रहेगा ही अंदर में, है ना। पूरा एटम को भर नहीं सकते क्योंकि एटम भी गोल होता है ना, तो कैसे भरोगे? 4-5 ठो लागो, थोड़ा थोड़ा सा बीच में तो गैप हो ही जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों ये क्या है, कैसे निकालते हैं? एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, है ना। वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, कितना एटम है? 4। एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, है ना। डिवाइडेड होता था वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a क्यूब, है ना। ये और r के बीच हम रिलेशन निकाले थे, 2r बराबर √2/2a, और ये बराबर यहाँ पे निकालोगे तो 2√2r, तो यहाँ पे 2√2r पुट करोगे, क्यों करोगे तो r क्यू कट जाएगा। पूरा सॉल्व करो बच्चों तो ये आता है ना। और इसको सॉल्व को पाई का वैल्यू पुट करोगे तो ये आता है ना। परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये आ गया ना। बच्चों ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना कभी ऑप्शन में ये दे देता है, सिर्फ ये, है ना, तो कभी ये दे देगा, कभी ये दे देगा, 4 ऑप्शन रहता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। इसको सॉल्व करोगे तो यही आना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो यही आना है ना। इसका जो एग्जाम्पल होता है बच्चों वो होता है सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। ये सब जो होते हैं वो क्लोइड पैक होते हैं, इनका जो यूनिट सेल होता है वो काफ़ी भरा रहता है। कितना भरा रहता है? 74%। खाली कितना हो गया? 26%। ऐसा हुआ ना, 100 में 74 घटाएंगे कितना आएगा? 26% ही आएगा ना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो है वो एफसीसी जो है वो ख़त्म होता है। एक टेबल हम बना देते हैं, भी टेबल एक ठो डाल देते हैं। अगर ज़्यादा समझ में ना आया हो तो टेबल को दिमाग में रखना, उससे सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, और बच्चों किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो, आगे वाला एग्ज़ाम है, गेट का एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है, क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है। ठीक है, समझना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये थोड़ा सा इमेजिनेशन पर है, बट बार बार जो है वो देखोगे, बार बार यूट्यूब से जो 3D इमेज होता है उसको देखोगे, कल्पना करोगे तो समझ में आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी उठता है कि सिंपल क्यूबिक, SC, BCC, FCC, है ना, तीनों में जो है वो सबसे क्लोज्ड पैकिंग कौन होता है, सबसे भरा कौन होता है? तो ये होता है। सबसे लूज पैकिंग कौन होता है? ये है। सबसे बीच में कौन होता है? ये होता है। ये कितना होता है? 74%। ये कितना होता है? कितना निकाले थे? 52 समथिंग लिखा लेते ना, 52 54 समथिंग कुछ था ना ऐसे। और इसके बीच में जो है ये रहता है ना। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर था 6 था, इसका 8 था, इसका 12 था। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन यूनिट सेल, तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन क्रिस्टल इज 12, देन एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन विल बी। 4 ऑप्शन दे देगा, 52%, 64%, हाँ 74%, 82%, उसमें से मारना रहेगा, है ना। तो बहुत तरीके से क्वेश्चन हम सोच सकते हैं। वो जो पूछता है वो बहुत तरीके से सोच के वो जानता है कि कहाँ पे गलती करेगा। ठीक है, अगर हम कॉन्सेप्चुअल पढ़ें, है ना, तो कहीं पे हम गलती नहीं करेंगे। ठीक है, इस पर हम क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, इसका एक चार्ट भी दे देते हैं ताकि तुम लोग को ये पता चले, मतलब एक अरेंज वे में, हाँ, ताकि तुम लोग जो है उसको देख के दिमाग में रख सको। चलो ठीक है।